नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। क्या कोई ऐसी सड़क बनाई जा सकती है जिसके 1 किलोमीटर के निर्माण में 250 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो जाए? लेकिन ऐसा हुआ है, और यह मैं नहीं कह रहा बल्कि पूरे देश में विभागों की ऑडिट करने वाली देश की स्वायत्त संस्था CAG की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है। यह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिर इस सड़क के निर्माण में ऐसा क्या किया गया है जिसके 1 किलोमीटर के निर्माण की लागत 250 करोड़ रुपए आई है। आपके मन में तरह तरह के सवाल कौंधने शुरू हो गए होंगे। क्या इस सड़क में सोने चांदी जड़ित किए गए हैं या हीरे जवाहरात? सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि न तो इससे पहले आपने ऐसी बात सुनी होगी और न ही ऐसी कोई रिपोर्ट आज तक सामने आई थी। आपको बताते चलें कि दिल्ली और हरियाणा के बीच द्वारिका एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जिसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर की है। 10 अगस्त को कैग की एक रिपोर्ट संसद में टेबल की गई, जिसमें यह कहा गया कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में इस सड़क के लिए प्रति किलोमीटर 18 करोड़ की राशि की अनुमति दी थी, लेकिन NHAI ने इस पर 250 करोड़ की राशि खर्च कर दी, जिसे एक बहुत बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। आपको बता दें, कैग के रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया और इस पर सियासत गर्म हो गया। विपक्ष के तरफ से लगातार मोदी सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है और BJP के तरफ से इस घोटाले को खारिज किया जा रहा है। जब कैग की रिपोर्ट 10 अगस्त को संसद भवन में टेबल की गई थी, उसके बाद सभी को नितिन गडकरी के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा थी, और ऐसे में एक चैनल में इंटरव्यू देते हुए एक पत्रकार के सवाल पर नितिन गडकरी ने इसे बिल्कुल भी स्पष्ट कर दिया। नितिन गडकरी ने कैग के इन आरोपों को न सिर्फ खारिज किया है, बल्कि यहाँ तक कह दिया है कि कैग के आकलन में गलती हुई है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी हमेशा से ही बेबाक छवि के मंत्री रहे हैं और हमेशा से वह अपने विभाग में, चाहे वह किसी भी विभाग में हो, अपने विभाग की पारदर्शिता और काम में गुणवत्ता को लेकर हमेशा चर्चे में रहते हैं। नितिन गडकरी पत्रकार से लेकर विपक्ष के सभी नेताओं को हमेशा यह आह्वान करते रहते हैं कि उनके विभाग में किसी प्रकार के घोटाले की पुष्टि अगर वो लोग कर दें तो फिर उनका कहा नितिन गडकरी मानेंगे। नितिन गडकरी हमेशा से अपने विभाग में बिल्कुल पारदर्शिता और घोटाले रहित कार्यों का दावा करते रहते हैं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने कैग के इस रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण में कहा कि यह समझने की ज़रूरत है कि इस सड़क की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, लेकिन समझने वाली बात यहाँ यह है कि यह कुल 8 लेन की सड़क है। इस प्रकार से लेन वाइज यदि हम देखेंगे तो इसकी कुल लंबाई 563 किलोमीटर हो जाती है, और हमने 206 करोड़ की राशि में 12% की कमी लाकर इस कार्य को पूरा किया है। इसके तहत कैग को तो हमें सम्मानित करना चाहिए। नितिन गडकरी का स्पष्ट तौर पर यह कहना था, यह जो द्वारिका एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है यह बिल्कुल आधुनिक सड़क है और इसमें 6 लेन टनल भी है, और यह कुल 8 लेन की सड़क है, जिसको यदि हम लेन वाइज में देखेंगे तो इसकी कुल लंबाई 563 किलोमीटर की हो जाती है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और उन्होंने विपक्ष के तरफ से जो घोटाले के आरोप लग रहे हैं उसे भी सिरे से खारिज किया है और कहा है कि जिन लोगों को राजनीति करनी है वो तो किसी भी बात पर करेंगे। कैग के आकलन में गड़बड़ी हुई है। हमारे अधिकारियों ने कैग को यह सारी बातें बतलाई थी, लेकिन हमारे अधिकारियों से यह गलती हो गई कि हमने रिटर्न में कुछ नहीं दिया था। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की मौजूदा सरकार को भ्रष्टाचार रहित होने का दावा करते हैं। ऐसे में जब कोई भी संस्था किसी भी प्रकार की रिपोर्ट लाती है तो ऐसे में विपक्ष भी केंद्र सरकार को घेरने से नहीं चूकता है, और जब कैग की रिपोर्ट सामने आई है तो विपक्ष पूरी तरीके से घोटाले का आरोप लगा रहा है, जिसे BJP के तरफ से खारिज किया गया है। फिलहाल द्वारिका एक्सप्रेसवे में जो कैग का रिपोर्ट सामने आया है और जिस प्रकार के आरोप विपक्ष के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।